मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण अब एक नारा नहीं बल्कि जमीन पर दिखने वाली हकीकत बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आजीविका मिशन क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ किया, जिसमें प्रदेश की महिलाओं को रोजगार का मौका मिल रहा है। इस योजना से प्रदेश की महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बटन दबाकर केवल एक मेले का उद्घाटन नहीं किया है, बल्कि कई महिलाओं की जिंदगी को संवारने की पहल की है। मौका था आजीविका विपणन क्षमता वर्धन कार्यशाला का, जहां स्व सहायता समूह से जुड़ी हजारों महिलाएं आई थी, एक मिसाल बनकर। इनसे मिलिए, ये है पूनम, डिंडोरी की रहने वाली है। पहले लकड़ी काटने का काम करती थी, लेकिन अब बिजनेस वुमन बन चुकी है। पूनम ने हैंडलूम्स का बिजनेस खोला और अब हर महीने 10,000 रुपए कमाती है। हम लोग घर से जंगल जाते थे, लकड़ी काट रहे थे, वो सब घर ही के अंदर में जो कुछ कर रहे थे वही कर रहे थे। अब स्व सहायता समूह से जुड़ के हम लोग अभी काम कर रहे हैं, तो से कम हम लोग माह में 10,000 9,000 ऐसे हम अपना हैंडलूम से कमा लेते हैं। गांव देहात से निकलकर अपने पैरों पर खड़ा होना इनके लिए मुश्किल था, लेकिन जज्बात और सीएम मोहन की पहल दोनों ने इनकी जिंदगी एकदम बदल दी। हम लोगों को बहुत कुछ कहा, आने जाने में भी गांव के लोग, कई लोग ऐसे बोल रहे थे, है ना, घर से नहीं निकलने देते। पर हम लोग जब से स्व सहायता समूह में जुड़े हैं, हम घर से निकल रहे हैं और आसपास से हर कोई से मुलाकात हो रहा है। बड़े बड़े हम लोगों से, जैसे आज आए हैं हम इतना दूर से, अपने सरवाई है, बजाग बिलाक है, वहाँ से हम लोग आज आए हैं भोपाल अपने मिलने के लिए। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आज कई सारी महिलाओं ने स्टॉल लगाए थे। हम थोड़ा आगे बढ़े तो मुलाकात हुई कैफे वाली दीदी से। बाहर होर्डिंग पर लिखा था, कैफे ने जिंदगी बदल दी। अंदर गए तो सरिता मैथिली मिली। 17 महिलाओं के साथ मिलकर इन्होंने कैफे खोला है। सर, हमने ये सब चीज़ें फ़ोन में देखी थी और उसके बाद में अपने एरिया में इसके बारे में जानकारी ली। जब से जानकारी मिली, फिर मैम लोगों से मिले तो उन लोगों ने बताया कि ये स्व सहायता समूह जो है वो एक ग्रुप बनाइए, जितनी अपन चाहें उतनी लेडीज़ें जोड़ सकते हैं। तो हम लोगों ने अपने ग्रुप में 17 लेडीज़ें जोड़ी और अपना एक ग्रुप बनाया। घर पर ही सब बनाती हैं। इन्हें स्व सहायता समूह ने न केवल एक मंच दिया बल्कि हौसला भी दिया है। ग्रुप बनाने के बाद में हमने ये अपना काम घर से ही शुरू किया है और ये जितने भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं ये घर में बनाते हैं। जैसे ये गुजिया बनाई है, मठरी बनाई है, पपड़ी बनाई है, ये सब हम होममेड बनाते हैं, घर में बनाते हैं। पूरे हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, उसके बाद ये हम बनाते हैं। मध्य प्रदेश में कई सारी महिलाओं को समूह ने खुले आसमान में उड़ने के लिए पंख दिए हैं, आजादी दी है। और इतने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल केवल बातों तक सीमित नहीं है। केवल मध्य प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा स्व सहायता समूह है, जिसमें लगभग 65 लाख महिलाएं जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है। इनमें से 12 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी हैं। आंकड़े दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मोहन सरकार हर सार्थक कदम उठा रही है। सर, महिलाओं का जीवन बदला है, विस्तारनी ने सभी से चर्चा की है। हमको क्या मालूम, हम तो भोजन करे आए। सभी कह रहे हैं कि उनका जीवन में बहुत बदलाव आया है सर। वो पहले लकड़ी काटती थी सर, अब वो अपने पैर में खड़ी है। मैं एक बार बताता हूँ, पहले देख लेता हूँ। वास्तव में नारी सशक्तिकरण को लेकर हमारी सरकार ने काफ़ी काम किया है और ये अद्भुत समय है। मेरी अपनी ओर से बधाई। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं का उत्साह बढ़ाया, उनके स्टॉल्स का सामान लिया। इस दौरान महिलाओं के चेहरे पर खुशी से ज्यादा फक्र था। ये कहानियाँ सिर्फ पूनम और सरिता मैथिली की नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की उन लाखों बहनों की है जिन्होंने स्व सहायता समूह के सहारे अपनी किस्मत खुद लिखी है। विस्तार न्यूज के लिए संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। तो देखा आपने कैसे स्व सहायता समूह महिलाओं के लिए सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की नई पहचान बन चुके हैं। लकड़ी काटने से लेकर हैंडलूम बिजनेस तक का सफर तय करने वाली पूनम हो या फिर 17 महिलाओं के साथ मिलकर कैफे चलाने वाली सरिता, ये सारी कहानियां बताती हैं कि हौसला और सही मंच मिल जाए तो बदलाव होता है।